यूपी, बिहार, हरियाणा ऐसे ही देश में काफ़ी जगह प्रोटेस्ट देखने को मिल रही है। कहीं पर वायलेंट तो कहीं पर पीसफुल। आइए देखते हैं क्या है इस प्रोटेस्ट के पीछे का कारण और क्यों इसे इतना सपोर्ट या फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। 14 जून 2022 को गवर्नमेंट अनाउंस करती है अग्निपथ स्कीम। आइए देखते हैं क्या है इस स्कीम में और क्यों इसे इतना सपोर्ट या फिर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में इंडियन यूथ को भर्ती किया जाएगा 4 साल के लिए। हर 4 साल बाद 25% अग्निवीरों को परमानेंट कैडर यानी कि 15 ईयर ऑफ सर्विस मिल जाएगी और 75% अग्निवीरों को घर भेज दिया जाएगा सेवानिधि पैकेज के साथ, जो कि अराउंड 11,70,000 होगा। आइए देखते हैं क्या है इस स्कीम के फायदे और नुकसान और क्यों इसे इतना सपोर्ट और क्रिटिसाइज किया जा रहा है। गवर्नमेंट का पेंशन का बर्डन 1.2 लाख करोड़ है, जो कि डिफेंस बजट के 5.25 लाख करोड़ का मेजर पोर्शन है। यानी कि गवर्नमेंट का मेजर बजट का पोर्शन पेंशन में चला जाता है। जो अग्निवीर 4 साल बाद रिटायर होंगे उन्हें कोई पेंशन या फिर ग्रेच्युटी नहीं दी जाएगी, जिससे अल्टीमेटली गवर्नमेंट का बर्डन कम होगा और बजट डेफिसिट कम होगा। डिफेंस सर्विसेज में जो एवरेज एज अभी 32 ईयर्स है, वो अगले 6 से 7 सालों में 25 से 26 साल हो जाएगी। 4 साल बाद घर आने वाले अग्निवीरों को असम राइफल्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज और पुलिस फोर्सेज में प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। सेवानिधि पैकेज जो कि अराउंड 12 लाख है, जब वह अग्निवीर घर आएंगे तो वह 12 लाख के साथ घर आएंगे। यानी वह उन 12 लाख को अपने कैरियर, एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप्स में लगा सकते हैं, जिससे स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को तेज़ी मिलेगी। बोला यह भी जा रहा है कि जो अग्निवीर 4 साल बाद आएंगे उनके डिसिप्लिन और स्किल होने के कारण उन्हें फर्दर जॉब मिलने में आसानी मिलेगी। चलिए अब देखते हैं इस स्कीम के कुछ नुकसान, जिससे आपको एक बैलेंस अप्रोच रखने में मदद मिलेगी। सालाना आर्मी में 65,000 सोल्जर्स को भर्ती किया जाता है, लेकिन इस स्कीम के बाद सालाना आर्मी में 1 से 1.25 लाख सोल्जर्स की भर्ती होगी, यानी कि डबल। और इन भर्तियों को करने के लिए स्टाफ्स को भी बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि हम दांतों की कीमत पर पूंछों को बढ़ा रहे हैं। द नेक्स्ट मेगा प्रॉब्लम इज ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग सेंटर्स इंडिया में बने हुए हैं वह पहले से ही ओवरबर्डन और छोटे हैं। उन्हीं ट्रेनिंग सेंटर्स में पर्सनल्स का डबल कर देना, क्या ट्रेनिंग सही से हो पाएगी? एग्जाम्पल लेते हैं आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर। आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर की कैपेसिटी 2000 पर सेंटर है। इंडिया में ऑलरेडी 2500 पर्सनल्स की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जा रही है और जो कि पीक टाइम्स में 4000 तक हो जाती है। इन्हीं ओवरबर्डन आर्टिलरी सेक्शंस में अगर और रिक्रूटमेंट्स होगी और पर्सनल्स आएंगे, क्या वह ओवर सब्सक्राइब नहीं हो जाएगी और क्या इससे ट्रेनिंग पर असर नहीं पड़ेगा? एक गन चलाने के लिए 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग और 6 महीने गनर की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन प्रपोज स्कीम में टोटल सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। क्या वह इससे अच्छा एक गनर बन पाएगा? 4 साल के बाद जो अग्निवीर घर आएंगे, क्या वह अनएम्प्लॉयड नहीं हो जाएंगे? और क्या इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट तेज़ी से नहीं बढ़ेगी? और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का क्या हाल होगा? जो अग्निवीर घर आएंगे, सपोज करते हैं जिन अग्निवीरों ने 20 से 21 साल की एज में ज्वाइन किया होगा और वह 25 से 26 साल की एज में वापस आएंगे, तो क्या उनका प्राइम टाइम ऑफ एजुकेशन नहीं निकल जाएगा? आने के बाद वो कैसे अपनी स्किल्स एक्वायर करेंगे और किस बेसिस पर उन्हें नौकरी मिलेगी? क्या मिलिटराइजेशन नहीं होगा सोसाइटी का जब 35,000 सोल्जर्स घर आएंगे और अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे? 25% रिटेंशन किस बेसिस पर होगा? प्राइड ऑफ बीइंग इन आर्मी, लॉयलिटी, ऑफिसर स्पिरिट, क्या यह तब नहीं होगा जब जीवन भर उन्हें वहीं रहना हो? क्या 4 साल के लिए जाने पर उनका सेम पैट्रियोटिज्म होगा? आर्म फोर्सेस को ज़रूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, और यह रिफॉर्म्स सोशोलॉजिकल, इंस्टीट्यूशनल और प्रोफेशनल होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह इन तीनों में से किसी में भी फिट बैठता है। लास्ट में इतना ही बोलना चाहूँगा,
हम जो अभिमन्यु का निर्माण कर रहे हैं वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाएगा और 5 साल के बाद अर्जुन अगले महाभारत के लिए नहीं होंगे और ये जो यूनिट्स बनाई जाएंगी यह लड़ने में सक्षम नहीं होंगी एट लास्ट एंड देर आर नो रनर अप्स इन द वॉर।